suo moto is not envisaged in the constitution at all. ठीक है, 98-99 में उन्होंने खुद अज्यूम कर लिया था, राइट? इट इज early 90s, ठीक है. और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है. एक बात ये है कि आप notwithstanding the high court's jurisdiction to entertain writs, अगर कोई बुनियादी हकूक का मामला हो और उस पब्लिक इम्पोर्टेंस का मामला हो, तो without affecting the high court's power to entertain a constitutional petition, सुप्रीम कोर्ट भी एक आईनी दरखास्त को एंटरटेन कर सकती है. अब उसमें कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि वो खुद से कर सकती है. उस वक्त तक जो भी अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि कोई शख्स जाके कोई दरखास्त देगा तो फिर सुप्रीम कोर्ट अगर समझे कि इतना पब्लिक इंपॉर्टेंस है कि हम नॉर्मल प्रोसेस को शॉर्ट सर्किट करके खुद ही ले लेते हैं, तो कोई दरखास्त तो देने आएगा. 1980 में जब आप ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स बने तो उसमें एक पूरा चैप्टर है 184(3) के हवाले से, और उसमें पूरा बाकायदा लिखा गया है कि दरखास्त कैसे जमा होगी, कितनी स्ट्रेंथ का बेंच बैठेगा, एटसेट्रा, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सारा तरीक़ेकार लिखा गया है. हेबियस कॉर्पस की होगी तो ऐसे एंटरटेन की जाएगी, अगर किसी और किस्म की आप डायरेक्शन सीख कर रहे हैं तो उसमें ऐसे होगी. सारा वो डिटेल्स दी हुई हैं, कहीं एक बार जिक्र भी नहीं है. तो 1980 में फुल कोर्ट ने बैठ के सुप्रीम कोर्ट रूल्स फ्रेम किए थे, तो उस वक्त उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस किस्म का इख्तियार हमारे पास है. साथ साथ आप इंडिया को भी देखें तो इंडिया में भी कोई उनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली ऐसी चीज़ नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ऑफ इंडिया ने इन द 80s एक शुरू किया कि वो किसी कैदी ने ख़त लिख दिया. आई थिंक द फर्स्ट केस दैट आई वाज एबल टू सी इन इंडिया वाज इन 1978. एक कैदी ने ख़त लिख दिया था कृष्णा आयर साहब को, वाज अ वेरी प्रोमिनेंट इंडियन जज. तो उनको एक ख़त लिख दिया था कि यहाँ कैदियों के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है वगैरह एटसेट्रा. उन्होंने उस ख़त को उन्होंने एज अ पिटिशन ट्रीट करके उसकी हियरिंग फिर करवाई और फिर हियरिंग हुई उसमें, और फिर कुछ ऑर्डर्स पास हुए जिसमें जेल कंडीशंस इम्प्रूव की गई. मगर उसमें भी इंटरेस्टिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट अ सुओ मोटो एज अ सेंस कि किसी ने तो कम से कम आपको दरखास्त दी है. ठीक है, आपको स्टैम्प पेपर पे नहीं दी, अपना वो जो कोर्ट का जुडिशियल पेपर है वगैरह उस पे नहीं दी, आपने रजिस्ट्रार के पास नहीं फाइल की, मगर एटलीस्ट किसी ने तो दरखास्त दी है. तो वो फॉर अबाउट 10 years इसी तरह होता रहा कि कोई टेलीग्राम आया, कोई खत आया, एटसेट्रा. देन अचानक से इन द अर्ली 90s दे सेड कि हम खुद भी कर सकते हैं, हम क्यों किसी के खत का या चिट्ठी का भी इंतजार करें, हम खुद से कर लेते हैं. जबकि इट्स अ कॉन्सेप्चुअली इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. एक में आपने सिर्फ प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज थोड़ी रिलैक्स की हैं, दूसरे में तो आपने कहा है कि हम कोई हमारे सामने लिटिगेंट के दरखास्त गुजार की ज़रूरत ही नहीं है. और एग्जैक्टली चीज़ यहाँ पाकिस्तान में भी ऐसी हुई. इनिशियल फर्स्ट केस आई थिंक जिसमें कोई बाकायदा दरखास्त नहीं थी, आई थिंक दर्शन मसीह का केस था सुप्रीम कोर्ट का, आई थिंक दैट्स अबाउट 1989 या 90. उसमें बॉन्डेड लेबर ने टेलीग्राम भेजा था, उसको कन्वर्ट किया गया. ठीक है, वेल एंड गुड. उसके बाद सम टाइम इन द 90s दे सेड कि नहीं, हमारे पे अगर इंडियन सुप्रीम कोर्ट कर रही है तो हमारे पास भी सुओ मोटो की पावर है. अब द बिग प्रॉब्लम इज इंडिया में तो कम से कम उन्होंने अब सुओ मोटो पावर 2013 में जाके उन्होंने अपने रूल्स बना के उसको कंट्रोल कर लिया है. उन्होंने कहा है कि ये कैसे एंटरटेन होगी, और इन अ वे देव सेड, उनके तो रूल्स बड़े क्लियरली कहते हैं कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट जज जो है या चीफ जस्टिस या कोई भी बेंच जो है वो रिक्वेस्ट भेज सकती है कि ये मामला है, और फिर चीफ जस्टिस विल फिक्स दैट, ही विल टेक सुओ मोटो नोटिस और फिर किसी बेंच के सामने करेगा. हमारे यहाँ अभी तक यही एक झगड़ा चल रहा है, और अभी एक रिसेंटली ये जो सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आई है 3-2, वो भी सॉरी वो तो 5 मेंबर बेंच की आई है, जिसमें उन्होंने कहा है ये चीफ जस्टिस का मुकम्मल इख्तियार है कि सुओ मोटो लिया जाए. और जबकि आर्टिकल 184(3) में चीफ जस्टिस का
नाम नहीं लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 175 में डिफाइन की गई है कि चीफ जस्टिस एंड ऑल द जजेस। तो बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ये सिर्फ चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो केस बनाए और फिर उसकी किसके सामने वो लिस्ट करे। द बिग प्रॉब्लम विद सुओ मोटो इज दैट देखें, जब आप पर्सनली इतने किसी मामले में आप इंटरेस्टेड हों, ठीक है, कि आप कहते हैं कि यार तमाम जो प्रोसीजरल रूल्स, टेक्निकलिटीज, फॉर्मेलिटीज हैं, ये इनको एक तरफ रखो, मैं खुद ये केस, then you're probably too personally interested in the outcome to be able to hear the case fairly. Then in all, you know, all notions of fairness and equity require कि आप खुद केस ना सुने। आप अगर समझते हैं कि ये बहुत बड़ा कोई मसला है जिसमें हमें फौरन इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, तो आप कम से कम किसी अपने साथी को मार्क कर दें, आप खुद वो केस ना सुना करें। अगर यही सिस्टम हम इम्प्लीमेंट कर सके ना, तो जो आपको सारा वक्त शिकायत है, एंड विच हर किसी की अब है कि हर चीफ जस्टिस आता है और वो अपनी जो पर्सनल जो उसके गोल्स हैं, यू नो, कई लोग अपना यू नो एज ए लॉयर आई हैव, यार किसी दिन अगर हम किसी आला ओहदे पे बैठे हो तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो हर कोई आके अपनी पर्सनल वो ये डिजायर्स को फिर थ्रू सुओ मोटो अचीव कर रहा होता है, और उसमें मसला ये आता है कि अगला चीफ जस्टिस आता है तो वो कहता है ये तो उसका वैनिटी प्रोजेक्ट था, मैं तो उसमें कभी इन्वॉल्व ही नहीं होऊंगा। और ये मैं अभी आपको हाल की मिसाल आप देख लें, अपना आपको याद है चीफ जस्टिस गुलजार साहब यहाँ कराची आया करते थे, अपना हर सैटरडे यहाँ बिल्डिंग्स गिर रही होती थी और पार्क्स बन रहे होते थे और सर्कुलर रेलवे बन रहा। अच्छी बात है, गुलजार साहब ने बोला ये जो इलीगल हाउसिंग ये वो है उनको छोड़नी। गुलजार साहब ने खुद प्लॉट लिए? जी, प्लॉट तो था शायद। चलिए नहीं, अच्छी बात है कि औरों के घर टूट जाएं, खुद को दो या तीन, कितने उनके मुझे इसका इल्म नहीं है, मगर आई बिलीव कि प्लॉट अलॉट हुआ था। मगर बात ये देखें, यू नो, रिटर्निंग टू द थिंग कि वहाँ अब वो वाला केस जो कराची की जो इलीगल बिल्डिंग एंड प्लानिंग और वो वाला केस, अब जब से बंदयाल साहब चीफ जस्टिस बने हैं, एक बार भी वो केस लिस्ट ही नहीं हुआ। सडनली द केस ऑफ द utmost पब्लिक इंपॉर्टेंस सडनली वेंट डाउन सो लो कि पूरे साल में अब वो केस एक बार लिस्ट भी नहीं हुआ। उसी तरह आपको याद होगा साकिब निसार साहब के दौर में कितने डैम के ऊपर हियरिंग्स हुए थे, कितने पैसे हुए थे, कितने कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स, ये वो लोग आ रहे हैं, बिजनेसमैन अपनी तस्वीरें खिंचा रहे हैं चीफ जस्टिस को चेक पकड़ाते हुए डैम के नाम पे, ये वो सारा हुआ। ह्यूज पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला होगा ना। ऑल ऑफ अ सडन चीफ जस्टिस चेंज हुए। खोसा साहब ने क्या एक बार भी कोई डैम की बात की, या गुलजार साहब ने, या बंदयाल साहब ने? तो इट इज क्लियर कि it was never a matter of public importance for the Supreme Court. It was a matter of public importance only for one individual. और ये भी जो 5 member ये judgment जिसका मैं तस्करा कर रहा हूँ, the reason why it is a bad judgment in my opinion is because it has reduced the Supreme Court to the whim of the Chief Justice, one individual man. इसमें सिर्फ अपनी इम्पोर्टेंस के अलावा कैमरा की इम्पोर्टेंस भी तो ज़रूरी है कि जी नस्ला टावर गिरता है तो शोर मचता है, आप कमिश्नर को भी अरेस्ट करने के दे देते हैं कि इतने दिनों में गिराओ क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है। वरना जो एक्चुअली ह्यूमन राइट्स हैं उस पर ना कैमराज आते हैं। मतलब एक मॉडल की शराब की बोतल पे सुओ मोटो लिया जा सकता है पाकिस्तान में, तो इट्स नॉट ए जोक। चीफ जस्टिस इज गोइंग इनटू द हॉस्पिटल एंड चेकिंग शहद की बोतल में शराब। मतलब नायक मूवी तो नहीं चल रही ना। देखिए बिल्कुल। और वो दोनों इंस्टेंसेस जो थे कि चीफ जस्टिस साहब ने जो यहाँ शर्जील मेमन के अस्पताल के कमरे में छापा मारा, आई मीन रियली चीफ जस्टिस का काम है छापा मारना और 2 बोतलें शराब बरामद करना। और बट फॉर दैट मैटर मैं समझता हूँ ये ट्रेंड अपना इफ्तिखार चौधरी साहब ने अतीका ओढो साहिबा की वाइन बॉटल्स पे सुओ मोटो हो रहा है, और वो सिर्फ इसलिए जो स्पेकुलेशन थी वो सिर्फ इसलिए थी कि उनकी बड़ी कोई शेयर नहीं की इफ्तिखार चौधरी के साथ, जो उस वक्त अपना वहाँ समझा जाता था कि उनकी बहुत कुर्बत थी अपना विद जनरल परवेज मुशर्रफ एटसेट्रा, तो उसकी दुश्मनी में या जो भी स्पेकुलेशन थी जो भी थी,
the point is کہ if chief justices are engaging in suo motu on these kind of things, so then it's high time کہ سپریم کورٹ کو احساس ہو کہ یار یہ اپنا اس سے ہماری جو ڈگنیٹی ہے وہ متاثر ہوتی ہے. آپ بیٹھ کے کوئی کلیکٹیولی یا تو یہ کہیں کہ بھائی سو موٹو ہم صرف اس وقت لیں گے جب پوری فل کورٹ بیٹھتی ہے اور کم سے کم 17 میں سے 8 ججز کہتے ہیں کہ جی اتنا اہم معاملہ ہے. یا تو ایسا کوئی سسٹم کریں یا یہ کریں کہ بھائی سپریم کورٹ کا کوئی بینچ واضح طور پہ کسی چیز پہ ایشو لیتی ہے اور پھر جس نے ٹیک اپ کیا ہے وہ کیس نہ سنے, تاکہ کوئی ایک پرسنل مورلسٹک زیل کی بھی. دیکھیں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمیشہ کوئی بدنیتی شامل ہوتی ہے, کئی کیسز میں ایکچولی آپ کو کوئی زیادتی نظر آ رہی ہوتی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس زیادتی کو حل کریں, بٹ جسٹ ٹو میک شیور دیٹ یو آر ناٹ بینگ ڈریون بائی ایموشنز, یہ ضروری ہے کہ آپ کسی اور کے پاس رکھ دیں.